अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ फ़िश करी की, जिसे हम घर में बोलते हैं मसाला फ़िश करी। मसाला फ़िश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 किलो फ़िश ली है और इस पर मैंने थोड़ा ऑयल लगाकर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लगाकर करीब 1 टीस्पून मैंने लिया है और उसको इस पर अच्छे से लगाकर करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि फ़िश में स्मेल ना आए। और यहीं पर मैं आपको मसाला दिखा देती हूँ। मसाले में यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 250 ग्राम प्याज, 250 ग्राम टमाटर और यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन की यानी कि गार्लिक और थोड़ा सा टुकड़ा जिंजर का, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर करीब 1/4 टीस्पून मैंने लिया है। 2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। ये सब मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ पाउडर, जिससे कि हम मसाला डालते के साथ अक्सर जल जाता है, वो वाली परेशानी ना हो। तो ये उन लोगों के लिए जिनका मसाला अक्सर जल जाता है। नहीं तो आप सबसे पहले प्याज टमाटर की ग्रेवी डालें, उसके बाद आप अगर ड्राई स्पाइसेस डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप कश्मीरी रेड चिली जो ड्राई वाली आती है उसका पेस्ट बनाना चाहें तो बेशक आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर हम फ़िश को कोट करने के लिए यानी कि मैरिनेशन लगाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ दोबारा से मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लिया है यानी कि जिंजर और गार्लिक दोनों का पेस्ट है, करीब 1/4 टीस्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर और यहीं पर 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। और तड़के के लिए यहाँ पर मैंने लिया है करी लीव्स, ये मेरे पास ड्राई थी। आप चाहें तो फ्रेश लीव्स ले सकते हैं, फ्रेश करी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स का इस्तेमाल किया है। साथ में हमें ऑयल की ज़रूरत होगी, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल फ़िश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल से फ़िश बना रहे हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आएगा। तो मैं करीब 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया होगा मस्टर्ड ऑयल। तो अब हम सबसे पहले एक तो इनका पेस्ट बना लेंगे, दूसरा मैं यहाँ पर मैरिनेट कर लेती हूँ फ़िश को। सबसे पहले हम फ़िश मैरिनेट करके रख लेते हैं। फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू का रस, हल्दी और मिर्च, लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सॉरी मैंने दिखाया नहीं है। और करी के लिए भी जो हम नमक लेंगे वो अलग से हम इस्तेमाल करेंगे। करीब 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं नमक मसाले में ऐड करूँगी बाद में। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अब हम इसे मैरिनेट करके छोड़ देते हैं, करीब 5 से 7 मिनट हम छोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करते हैं, जब तक कि हम मसाला भी ब्लेंड करके एक साइड कर देंगे। अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, एक एक पीस पर अच्छे से आप इस तरह से कोट कर लें, जिससे कि एक हल्की सी लेयर इस पर मसाले की आ जाए और फ़िश जो है वो फीकापन ना लेकर रखे। अक्सर देखा जाता है कि फ़िश का जब हम पीस लेते हैं तो थोड़ा अंदर से फीका फीका सा उसका टेस्ट होता है। अगर मसाला अंदर तक नहीं जाएगा तो वो फ़िश फीकी रह जाएगी। तो ये देखिए हमने इसको कोट करके रख लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये भी छोड़ा हुआ है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे छोड़े हुए। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ये मसाला भी तैयार कर लिया है, पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और इधर यहाँ पर हमने ऑयल भी गर्म कर लिया है। मस्टर्ड ऑयल को हमेशा अच्छी तरह पकाना चाहिए और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम इसकी लो कर दो, क्योंकि ये इतना तेज़ गर्म हो जाता है, इसे बहुत देर तक पकाना पड़ता है। अगर आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे तो फ़ौरन जब भी आप कोई भी चीज़ डालेंगे तड़के के लिए, ज़ीरा या जैसे अभी करी लीव्स में डालने वाली हूँ तो थोड़ा सा उसमें पानी है क्योंकि मैंने वो वॉश करी थी, तो ये सारा तेल छिटकने का डर रहता है और डर होता है कि आप पे छींटे ना आ जाए। तो इस टाइम पक चुका है तेल और मैंने फ्लेम बंद ही कर दी है, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ और ना ही मैं चाहूँगी कि आप लोग कोई रिस्क लें। तो फ्लेम बंद कर दें, ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे की रेसिपी शुरू करेंगे।
देखिए यहाँ पर मुझे 2-4 मिनट हो गए हैं। इसे थोड़ा सा फ्लेम हल्की हो गई होगी, आँच हल्की, सॉरी, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका होगा। यहीं पर अब हम फ़िश फ्राई कर लेंगे। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम अभी भी मैंने बंद रखी हुई है और इस वक्त अब मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। और इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके एक साइड पे रखते जाना है। इसी तरह हम सारी फिश फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिश फ्राई हो चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसी तरह हमें सारी फिश फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिश के सभी पीस तैयार हैं, हम फ्राई कर चुके हैं। अब आगे का स्टेप ले लेते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने फ़िश फ्राई करी थी। अभी मैंने फ्लेम बंद करी है और इसी में मैं ज़ीरा और ये डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। 1 से 2 मिनट हमें इसे भूनना है। अब मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। यहाँ ऑयल हमें यही इस्तेमाल करना है क्योंकि जो हमने फ़िश फ्राई करी है उसका सारा मसाला, सारे जूसेस उसमें आए हैं, तो हमें यही वाला ऑयल इस्तेमाल करना है। अब मैं सारा जो हमने ये पेस्ट बनाया था ये इसमें ऐड कर देने वाली हूँ। तो अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ। ये देखिए वो सारा पेस्ट हम मिला चुके हैं इसमें। फ्लेम फुल है। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मसाला हमेशा खूब अच्छी तरह से भूना जाए, जब भी उसका जायका आता है। कोई भी करी आप बना रहे हैं, अगर मसाला नहीं भुना तो सब बेकार हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से इसको भूनें। मैं भी करीब 5 से 7 मिनट या उससे ज़्यादा भी इसे भून सकती हूँ। पहले तो हम इसका सारा पानी खुश्क होने तक भूनेंगे, जिससे कि तेल ऊपर आ जाए। तो मैं अब इसे भून लेती हूँ अच्छी तरह से। देखिए हमने इसमें जब सारे मसाले पीसे थे तो नमक नहीं मिलाया था। यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने जायके के हिसाब से कर लीजिएगा। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पे ये मसाला भूनते भूनते कितना खुश्क हो चुका है, कितना सूख चुका है। तो ये इसकी शक्ल करीब सुनहरी जैसी हो जाए तो समझें कि मसाला भुन चुका। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। करीब 1 गिलास में ऐड कर रही हूँ। ये हमने पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम फुल कर चुकी हूँ मैं इस वक्त। और अब हमें इसे उबाल आना देना है। जब तक इसमें उबाल आता है इसे पका लेना है। देखिए यहाँ पर उबाल आ गया है। 2 मिनट के लिए हमने इसे सिम करा है, यानी कि लो पर हमें इसे 2 मिनट पकाना है। लो फ्लेम पर पकते हुए इसे 2 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसे इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। और अब हम ये फ़िश ऐड करने के बाद फ्लेम फुल पे कर दिया हमने। और इसमें अब चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे आप हल्के हाथों से अगर कर रहे हैं तो बहुत हल्के हाथों से करें, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गलने वाला गोश्त होता है मछली का। तो इसमें चम्मच ज़्यादा ना चलाएं। बस 1 उबाल 2 उबाल आने के बाद हम ये बंद कर देंगे इसकी फ्लेम और हमारी करी तैयार है। देखिए फ्लेम मैं यहाँ पर बंद कर चुकी हूँ। थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। करी हमारी तैयार है। मैं दिखा दूँ कि कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। ये देखिए, ये इतनी आपको रनी रखनी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए जनाब, तैयार है स्पाइसी मसाला फ़िश। आप ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर करें और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ या नान के साथ, जैसे आप चाहें इसे सर्व कर सकते हैं।
ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।